चले जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पीएम मोदी पहुंचे बिहार के नवादा, विशाल जनसभा को किया संबोधित, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सीएम हेमंत ने किया पलटवार, कहा यह भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए है। स्मृति ईरानी ने चेन्नई के भाजपा उम्मीदवार विनोद पी सेल्वम के समर्थन में किया चुनाव प्रचार, राहुल गांधी पर बोला हमला। गुजरात यूनिवर्सिटी ने 7 अफगानी छात्रों को हॉस्टल छोड़ने का दिया आदेश, हॉस्टल में बेवजह रुके थे छात्र, नमाज पर हुआ था बवाल। कांग्रेस का भ्रष्टाचार के साथ अटूट रिश्ता, कहा राजनाथ सिंह ने, राहुल गांधी को दिया भारतीय राजनीति में बेस्ट फिनिशर का करार। बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों का दिया जवाब, कहा पीएम मोदी और बीजेपी एक दूसरे के पर्याय। कांग्रेस से निलंबित संजय निरुपम ने कांग्रेस के 5 शक्ति केंद्रों के रूप में अपने दावे के साथ दिखाए सबूत, शिवसेना में शामिल होने की उम्मीद। उत्तराखंड के 24 गांवों में नहीं पड़ेंगे वोट, वोटिंग नहीं होने की वजह पलायन, 3 लाख से अधिक लोग गए गांव छोड़कर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, हिंदू विवाह को संपन्न कराने के लिए कन्यादान की रस्म जरूरी नहीं, गवाहों को फिर तलब करने की पुनरीक्षण याचिका की खारिज। पीएम मोदी ने हैदराबाद से भाजपा प्रत्याशी माधवी लता की तारीफ करते हुए उन्हें बताया असाधारण, माधवी लता की भविष्यवाणी, ओबीसी 1.5 लाख वोटों से हारेंगे। दिल्ली पुलिस ने वाराणसी से बरामद की नड्डा की पत्नी की चोरी हुई कार, 2 लोग गिरफ्तार, नागालैंड ले जाने का था प्लान। अजय प्रताप ने कहा भाजपा में आकर भटक गए थे, पिछली बातों को भूलकर शामिल होंगे राजद में, जमुई से की घोषणा। तेजस्वी यादव द्वारा उठाए गए सवालों पर भाजपा ने दिया 2 टूक जवाब। सम्राट चौधरी ने कहा लालू के परिवार को भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। नवादा रैली से पहले पीएम मोदी ने बिहार वासियों को दिया बड़ा संदेश, बिहार के लोगों को बताया परिवारजन। अशरफ के 3 गुर्गे पहुंचे हाईकोर्ट, गैंगस्टर की एफआईआर रद्द करने की लगाई गुहार। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को चेन्नई के तस्करों ने बनाया अपना होम ग्राउंड, 36 तस्करों को पकड़ने में मिली सफलता। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को, इसके बावजूद इंडिया गठबंधन की अभी तक नहीं हुई कोई रैली, कई नेता नदारद। बीजेपी द्वारा दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन जारी, प्रदर्शन के दौरान लगाई सेल्फी पॉइंट, शराब घोटाले सहित दिखाया अन्य घोटालों को। पीएम मोदी ने राजस्थान रैली में कश्मीर की प्रासंगिकता पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस प्रमुख की जमकर की आलोचना, कहा टुकड़े टुकड़े मानसिकता वाले लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कांग्रेस की जीत पर वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण का किया वादा, सर्वेक्षण से लोगों के बीच संपत्ति के वितरण का लगाया जाएगा पता। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपने रखा सामूहिक उपवास, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने किया केजरीवाल का बचाव। बार एसोसिएशन और बार काउंसिल में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर चीफ जस्टिस फिलहाल चिंतित, अनुकूल माहौल बनाने का किया आग्रह। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया की आलोचना, मुद्दों को नहीं समझने का लगाया आरोप। आईएमडी ने की अधिक गर्मी की भविष्यवाणी, एयर कूलर, एसी, रेफ्रिजरेटर कंपनी के शेयरों में उछाल। कांग्रेस नेता विजय वेडेट्टीवार के कंगना रनौत के बीफ खाने के आरोप पर बीजेपी नेता केशव उपाध्याय का पलटवार, वेडेट्टीवार की टिप्पणी दर्शाती है कांग्रेस की गंदी संस्कृति को। एनआईए टीम पर हमले पर बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस की टिप्पणी, राज्यपाल ने राज्य सरकार से हिंसा की संस्कृति को नियंत्रित करने का किया आग्रह। बिहार में इंडिया गुट पर पीएम का बड़ा हमला, कहा उनके पास दूरदर्शिता और विश्वसनीयता की कमी। पीएम मोदी के बयान, इंडिया के नेता सनातन विरोधी पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा क्या सबूत है, सीएम नीतीश पर भी बोला हमला। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगातार झटके, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा। नागौर सीट पर बीजेपी की ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच मुकाबला, अपने विवादित बयान के कारण ज्योति मिर्धा आई मुश्किलों में नजर। पीएम मोदी ने बिहार के नवादा से नाम लिए बिना पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा देश को आंख दिखाने वालों को सिखाएंगे सबक। खजुराहो लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ उतरे एक और अन्य प्रत्याशी को समर्थन देने की कही बात। एमके स्टालिन ने कोयम्बटूर में अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का किया वादा। नेताजी के परिवार ने इतिहास से छेड़छाड़ के लिए कंगना रनौत को लगाई फटकार, नेताजी पहले पीएम वाले बयान पर कंगना रनौत को करना पड़ा विरोध का सामना। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने आंध्र के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी को किया नोटिस जारी। केजरीवाल से मिलने वालों की लिस्ट में शामिल किया सीएम भगवत मान का नाम, मिल सकते हैं अगले हफ्ते। शिवपाल यादव के बयान पर बेटे आदित्य ने किया बचाव, बोले वीडियो काटा गया, भाषण से सिर्फ 26 सेकंड का वीडियो प्रसारित। नोएडा में MP2 एलिवेटेड रोड का काम शुरू, वाहनों के रास्ते में होगा बदलाव, जाना होगा एलिवेटेड सड़क के नीचे से। व्हाट्सएप के नए फीचर्स में AI चैटबॉट और इंटरनेशनल पेमेंट होंगी शामिल, जल्द रोल आउट करने का टारगेट। 28 साल के व्यक्ति ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर की हत्या, शरीर को काटा 200 से भी अधिक टुकड़ों में, अपराध किया कबूल।
बाराबंकी में बैरानी से ग्वालियर जा रही बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस में बम की अफवाह से मचा हड़कंप। 50 मिनट के बाद बाराबंकी से किया गया रवाना। 1 रुपए के शेयर को खरीदने की लूट, 5700% चढ़ गया भाव। ग्राहकों के लिए बड़ी गुड न्यूज। 13 साल की निकिता ने एलेक्सा का इस्तेमाल कर खुद और भतीजी को बचाया बंदरों से। पढ़ाई के बाद महिंद्रा से नौकरी की पेशकश। हरियाणा के राज्यपाल ने कैथल के एसडीएम ब्रह्म प्रकाश को किया निलंबित। आप उम्मीदवार के लिए इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा के बाद कार्रवाई। महाकाल मंदिर में रील बनाने से रोका तो लड़कियों ने सुरक्षा कर्मियों से की मारपीट। लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। औरैया जिले के पीएनबी में सीबीआई टीम ने की छापेमारी। किसान की शिकायत पर की कार्रवाई। रिश्वत मांग रहा बैंक मैनेजर गिरफ्तार। काम के दबाव को लेकर सुरेश पर हमला करने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने उमा शंकर और विनेश समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। केरल के एर्नाकुलम में भीड़ ने एक प्रवासी मजदूर की पीट कर की हत्या। भीड़ के हिंसक कृत्य का कारण अज्ञात, 10 लोग गिरफ्तार। अतिरिक्त भुगतान करने के बावजूद एयर इंडिया के यात्री को मिली टूटी खिड़की वाली सीट। एयर इंडिया ने माफी मांगी। गंभीर रैगिंग के बाद केरल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के छात्र की आत्महत्या से मौत। सीबीआई ने संभाली जांच।